नमस्कार। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नोटबुक को कैसे यानी कि कॉपी को कैसे एडवर्टाइजमेंट के साथ जोड़ के अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, अपने बिजनेस को बहुत स्केल अप किया जा सकता है, अपने बिजनेस को आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ें हैं जिसको सोच के हम अपने बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी, बहुत सारे लोगों ने उसे बहुत लाइक किया, बहुत अच्छा कहा और आगे करने की भी बात की, बहुत सारी चीज़ें हुई। कई सारे ऐसे कमेंट थे जिसका जवाब देना या जिसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाना मुझे सही लगा, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये समझ के चलिए कि ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट से कैसे उस नोटबुक को और अच्छा किया जा सकता है और कैसे और बिजनेस बूस्ट किया जा सकता है। तो एक जो मुख्यतः उसमें बहुत सारा ये क्वेश्चन था, एक जो मुख्यतः उसमें ये क्वेश्चन था कि सर हम मटेरियल कहाँ से खरीदें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ से हम ये सारी चीज़ें लें। तो शुरुआती फेस हम इसको 2 फेस में बांटेंगे। सबसे पहला फेस ये है कि ऑर्डर लेने का, और दूसरा फेस ये है कि जब अच्छा ऑर्डर मिल जाए तो उसे फुलफिल करने के लिए। यानी पहला फेस हर बिजनेस का ये रहता है, और आप इसको भी ऐसे ही करिएगा कि पहला फेस है सैंपल तैयार करने का। ठीक है, जब हम सैंपल तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं कि हम बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ी बड़ी मार्केट में जाएं और वहां से जाके पूरा होलसेल में ले आए ना। सैंपल जब तैयार किया जाता है तो अपने ही क्षेत्र में उसे क्रिएट किया जाता है कि यार यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम सैंपल तैयार कर लेंगे। फिर जब मार्केट जब जब इसके बाद सैंपल से हमें अप्रूवल मिल जाता है, हमें प्रोटोटाइप, यानी जिसको हम सैंपल का मतलब प्रोटोटाइप कह लें कि भाई प्रोटोटाइप यानी मतलब हमने एक एक ऐसी चीज बना ली जिसको दिखा के हम ऑर्डर लेंगे। तो वो जो चीज होती है, वो जो सैंपल होता है, वो जो प्रोटोटाइप एक आर्टिकल होता है, उसे हम अपने ही क्षेत्र में तैयार करेंगे। जैसे जैसे मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ, उसका नाम है सिद्धांत पब्लिक स्कूल माना। तो मुझे अब क्या चाहिए, अब मुझे सिद्धांत, और मैंने ये देख लिया है कि सिद्धांत पब्लिक स्कूल में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई कोई भी नोटबुक ऐसी नहीं चल रही है जो उस स्कूल की हो, वो मोस्टली चल रही है जो नॉर्मल जेनेरिक नोटबुक। तो हम क्या करेंगे, सिद्धांत नोटबुक की एक रेप्लिका बनाएंगे, यानी कि उसे डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन करना बहुत आसान है, जेमिनी में जाना, लिखना सिद्धांत नोटबुक का कवर पेज डिज़ाइन कर दीजिए। सिद्धांत पब्लिक स्कूल के लिए मैं एक नोटबुक बनाना चाहता हूं जिसका कवर पेज डिज़ाइन कर दीजिए। लोगो अगर आपके पास है तो वो लोगो भी डाल देना कि ये उसका लोगो है। देखो कितना अच्छा कवर पेज बना के देता है। आप ट्राई करो, आप ट्राई अभी करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। गूगल जेमिनाई में जाना, गूगल जेमिनाई में जाना और लिखना सिद्धांत पब्लिक स्कूल की, अपने हिसाब से अपने आसपास जो स्कूल है उसके लिए मैं एक कॉपी डिज़ाइन कर रहा हूँ जिसका कवर पेज आप डिज़ाइन करके मुझे एक फ़ोटो बना के दे दें। फिर देखो वो फ़ोटो आपको बना के देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपके पास एक सैंपल हो जाएगी कि भाई अगर किसी से बनवाना है तो हम उसके पास जाएंगे और कि भाई ये कवर पेज है, इस तरीके का हमें कवर पेज चाहिए। ठीक है, उसने हमें कवर पेज बना के एक प्रिंट कर दिया। अब उसे किसी कॉपी में, जो आपके पास कॉपी है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे अच्छे से। उसके कवर पेज को हटा के उसके दूसरे कवर पेज को पेस्ट करेंगे और एक प्रोटोटाइप कॉपी तैयार हो जाएगी कि भाई ये है। अब हम उस स्कूल में जाएंगे, उसे दिखाएंगे कि सर ऐसी कॉपी हम आपकी तैयार करेंगे, ये वो, और इसका एक रेट लेंगे। और रेट लेके हम क्या करेंगे, फिर आती है बल्क की बात कि भाई बहुत हैवी बल्क क्वांटिटी में है तो कहाँ से लेना चाहिए। चावड़ी बाजार कागज की बहुत बड़ी मार्केट है। चावड़ी बाजार बहुत बड़ी मार्केट है और सारा इंपोर्ट होके आता है। इंपोर्ट होके कहाँ से आता है, चाइना से वगैरह से आता है कागज, और उसे वहाँ चावड़ी बाजार में क्रिएट किया जाता है। कॉपियों की बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप वहाँ जाके ले सकते हैं। अभी नहीं जाना है ना। पहले क्या करना, कॉपी तैयार करनी। अब इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे सर उसका रेट कैसे लेंगे। मान लीजिए कॉपी हम तैयार करेंगे, किसी को हम कैसे बताएंगे कि ये कितने की कॉपी है। तो सबसे पहले चावड़ी बाजार, आप इंडिया मार्ट पे जाना, इंडिया मार्ट पे कॉपी का रेट डालना, एक नॉर्मल कॉपी का रेट, चावड़ी बाजार का एड्रेस डालना। तो क्या होगा, इंडिया मार्ट में जो चावड़ी बाजार के ब्रोकर हैं या जो चावड़ी बाजार के होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उनका आएगा, है ना। हमें क्या करना है समझ में आई, चावड़ी बाजार का डालना है और चावड़ी बाजार से आपका आ जाएगा। अब उनको बात करनी है कि 100 पेज की कॉपी है, हमें 2000 कॉपी चाहिए, हमें 3000 कॉपी चाहिए, तो वो रेट दे देंगे, बहुत जेन्यून रेट देंगे, है ना। तो उस रेट को, अब आपका रेट आ गया,
उसकी कुछ फ़ोटो मंगा लेना या साइज़ बता देना कि इस साइज़ की कॉपी चाहिए, उसकी कुछ फ़ोटो मंगा लेना। अब उसके बाद आप अब आपके पास रेट आ गया, उसमें 20-25% बढ़ा के आप इसको स्कूल को दे देना है और जब आपके पास हैवी ऑर्डर आ जाए तो वहाँ से वो कॉपियाँ मंगानी है और दे देनी है। सीधी-सी बात, पहले 100 कॉपियाँ, 50 कॉपियाँ ही मंगानी है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा, पहले उसका देखना है कि भाई क्या कॉपी आ रही, कैसी कॉपी आ रही। फिजिकल जा सकते हो तो आप फिजिकल चले जाओ, नहीं जा सकते हो तो आप ऑनलाइन मंगा लो। बट कहाँ से मंगाओगे? चौड़ी बाजार के ही आसपास के क्षेत्र से मंगाना, और या तो उसकी शॉप पे जाके विजिट कर सकते हो, उसके होलसेल जो वेयर हाउस जो भी XYZ है वहाँ विजिट करते हो। तो मुझे लगता है इंडिया मार्ट एक जेन्युइन है। अगर थोड़ा सा आप सर्च वर्च करोगे तो आपको ठीक व्यक्ति मिल जाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको। मैं थोड़ा बहुत लिंक विंक अगर हो सकेगा तो देख लूँगा, बाकी आप अपना, और उसमें लिंक का मतलब ये नहीं किसी दुकान का लिंक दे रहा हूँ किसी ना, ताकि आपको सर्च करने में आसान रहे। बहुत सारे आप स्क्रॉल करना, बहुत सारे आपको ऐसे होलसेलर मैन्युफैक्चरर मिलेंगे जो हो सकता है। तो यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि आपको सैंपल से ऑर्डर लेना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर मैं एडवर्टाइजमेंट का ऑर्डर कैसे लूँ? जैसे किसी बड़े ब्रांड का ऑर्डर लेना है, जैसे कोई आसपास का क्षेत्र का जो पॉपुलर ब्रांड है, पॉपुलर रेस्टोरेंट वाला है या पॉपुलर कुछ ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि तनिष्क वाला है, तो ऐसे कैसे लूँ? तो भाई कुछ नहीं करना है। फिर वही चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, जो आपको टारगेटेड ब्रांड है ना, एक ही कॉपी तो बर्बाद हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बहुत सारी चीज़, जो आपको लगता है कि यार ये ब्रांड इस लोकल एरिया के लिए मुझे पब्लिसिटी के लिए दे सकता है, बस कुछ नहीं करना है, उसी के पास उसी की कॉपी बना के जाना है कि सर ऐसा ऐसा है, हम ऐसा करेंगे, आपके ब्रांड से कॉपी बनाएंगे और पूरे क्षेत्र में आपकी ब्रांड की कॉपी रहेगी लगभग। इस स्कूल में हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे। इस स्कूल के लिए हम जो बुक स्टॉल है, माना देखो क्या होता है, एक स्कूल है माना आपके क्षेत्र में, उसमें 10-12 बुक स्टॉल हैं उस क्षेत्र में, हम उन 10-12 बुक स्टॉल में आपकी ब्रांड की कॉपी भेज देंगे। कम रेट पे होगी तो जरूर लेगा। मान लो कोई कॉपी 25 रुपये भी बिक रही है, आप उसे 15 रुपये में सेम क्वालिटी सेम चीज़ दे दोगे, बस उसमें क्या है, उस ब्रांड का नाम होगा, है ना। नाम भी ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो सोवर लगे, ना कि सिर्फ चीप ब्रांड लगे। समझिए बात को। जब हम कॉपी का कवर पेज डिज़ाइन करें तो ऐसा डिज़ाइन करें कि वो सुंदर लगे, यानी वो एक आकर्षक लगे। ऐसा ना लगे कि ऐसा डिज़ाइन कर लिया जैसे कि लड्डू का डब्बा बन गया, है ना, कि सीधा सीधा हरीराम हलवाई, और ये ऐसा नहीं। ऐसा लगे कि हाँ यूनिक कोई डिज़ाइन है, और इसको आप जेमिनी वगैरह से AI से डिज़ाइन करके तब आप दिखा सकते हो ना। तो आपने वो किया, फिर उसके बाद जाके उसे दिखाया और भाई ऑर्डर लिया। एक चीज़ और मैं बताऊं, जो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि सर चलने में दिक्कत होती है, सुनने में मतलब आसान लगता है लेकिन करने में, हाँ एकदम क्लियर बात है, जब आप करोगे ना कोई भी चीज़, जैसे क्रिकेट देख रहे हैं, देखने में तो बहुत सरल लगता है, मज़ा आता है, आनंद आता है। जब खेलने जाते हैं ना तब पता चलता है कि वो प्रेशर क्या है, चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या है। हम बैठे बैठे पता है सचिन तेंदुलकर को नसीहत दे देते थे कि भाई अरे यार ये कौन सा कट मार दिया, इसे तो यहाँ मारना चाहिए थी, ये बॉल कौन सा खेल ली, इधर खेलनी चाहिए थी। ऐसा कर देते हैं, करते थे, हम भी करते थे। लेकिन जब खुद उतरते थे मैदान में तो समझ में आता था कि कौन सी बॉल कैसे खेलनी चाहिए। तो ये क्लियर सी बात है, होता ही है। जब आप उस मैदान में उतरोगे तब आपको एक्चुअल प्रेशर समझ में आएगा, तब आपकी वैल्यू लगी होगी, तब आपकी मनी लगी होगी। तभी मैं छोटा बताता हूँ कि यार छोटे पूंजी से चालू करो। ये नहीं कि इकट्ठा बल्क में ले लिया और उतनी हिम्मत नहीं और हम जाके ये सब करने लगे और कहीं एक ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हम बर्बाद हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अगर हमारे पास 100 रुपये हैं तो हमें 10 रुपये का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्यों? ताकि ऐसा ना हो कि फिर हम रिस्क ले सकते हैं, फिर हम डरेंगे नहीं, उस 10 रुपये को खर्चा करने में हम नहीं डरेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 90 रुपये और हैं। अगर ये बिज़नेस नहीं भी चला तो कोई बात नहीं, बट हम उसमें मेहनत करेंगे, हम उसमें लगन से लगेंगे। हो सकता है एक व्यक्ति हमें ठग ले, यानी कि जिस स्टॉकिस्ट से हम ला रहे हैं उसने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ले लिया, लेकिन हमारा माल बिक गया, भले ही हमें पूरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास दूसरी रकम है, तीसरी रकम है, तो हम उसे कवर करेंगे। तो एकदम से आपने उधार लेके सब कुछ कर लिया तो फिर हमारे पास वो संसाधन नहीं रहती है, वो ताकत नहीं रहती है कि हम उसे कवर कर पाएँ। तो ये बात आपको समझ में आई कि कैसे ऑर्डर लेना है। जो एक मुद्दा था कि कहाँ से हमें मेन होलसेल मार्केट, तो मैंने आपको बताया कि दिल्ली की चावड़ी बाज़ार एक बहुत अच्छी होलसेल मार्केट है कागज़ की। बाकी आपको सर्च करना है तो गूगल में होलसेल मार्केट करके सर्च कर सकते हो। वैसे मैंने जो बताया है चावड़ी बाज़ार वो मैंने खुद देखी है, बड़ी कागज़ की बहुत बड़ी मार्केट है। एक चीज़ और बताएं कि जो भी कागज़ हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा पोर्शन
चाइना से इंपोर्ट होके आता है और हम उसी को यूज़ करते हैं, उसे कट करते हैं, रोल में आता है वो, फिर उसे कट कर करके 4 साइज पेपर बनाए जाते हैं, A5, A3, A2, A1 है, और कॉपियाँ सब कुछ ऐसे ही बनती है, फिर लाइन्स वगैरह के भी कागज आते हैं। इस तरीके से ही काम होता है। मेन फोकस ये है कि अगर हमारे अंदर ये ताकत है कि हम ऐड ला सकें, ऐड यानी कि एडवर्टाइजमेंट ला सकें, तो बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। आप कहते कि ये आसान नहीं है, तो भाई एक चीज़ समझो, पेपर में ऐड आना आसान है क्या? कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कैसे कैसे ऐड आते हैं। एक व्यक्ति पर्टिकुलर उसी लिए, मतलब एक एक व्यक्ति क्या कहें, एक पूरा डिपार्टमेंट, क्योंकि पूरा जो रेवेन्यू है ना, जो पूरा मैं कहूँ कि पेपर इंडस्ट्री का जो पैसा है ना, वो ऐड से ही आना है। तो यानी पूरी जान लगा के ऐड के लिए ताकत लगाई जाती है। अपने एक्सपर्ट रखे जाते हैं कि यार ऐड लाना है, ऐड लाना। और ऐड आदमी देता है इसलिए जब उसका लाभ होता है, जब उसका लाभ होता है तब वो ऐड देता है। और लाभ कब होता है? जब उसका ज़्यादातर, देखिए कोई भी बिजनेस, जैसे हम ही मान लो इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देंगे, तो तब देंगे जब मुझे उससे 10 गुना प्रॉफिट आएगा, तभी तो 10 पैसे खर्चा कर रहे हैं, 1 रुपये मिल रहा है, दे देंगे ऐड, है ना। तो ऐसे ही आपका ये मतलब एक चीज़ रखो कि अगर किसी ने 100 कॉपी का ऑर्डर दिया है, तो अब उस ऐड से उसको रेवेन्यू आना चाहिए, है ना। उसको जो वो चाह रहा है वो बेनिफिट होना चाहिए। जैसे माना माना कोई नेताजी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, माना एक छोटा सा एग्जांपल है। आप गए कि सर हम आपके लोगों से, हम आपके थोड़ा सा फेस वैल्यू से ये कॉपी छापेंगे, इस सारे स्कूलों में हम जाएंगे, या हम उस बुक स्टॉल्स में जाएंगे जो आपके विधानसभा क्षेत्र में है या लोकसभा क्षेत्र में है, और वहाँ जाके ये कॉपियाँ बेचेंगे और बहुत कम रेट पे बेचेंगे। और हम ये बताएंगे कि ये सर की तरफ से एकदम सब्सिडाइज है, यानी कि 5 रुपए में कोई कॉपी नहीं मिलती, लेकिन सर ने ऐसा सब्सिडी दिया है और जिसकी वजह से ऐसा है। ठीक है, ये समझाएंगे और उसका कवर पेज बनाएंगे। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर फ्री क्यों नहीं दे देते। मैं भी कह सकता हूं कि यार जब हम ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा और उससे मांग लें और फ्री कर लें। तो यही मैं आपसे बात पूछता हूं एक चीज, कि अगर मैं कहूं कि पेपर फ्री क्यों नहीं बिकता है, तो पता है क्या होगा फिर? अब बात चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बात क्या चेंज हो जाएगी? फ्री यहाँ बात आएगी, सारी कापियां, सारे पेपर खरीद लिए जाएंगे, 40 रुपए के हिसाब से कबाड़ में बेच दिए जाएंगे। समझिए, माना माना कोई पेपर फ्री में दे रहा है। अब यहाँ भी लॉजिक समझना, क्यों पैसे लेने हैं, 10 रुपए क्यों लेने हैं, वो मैं समझाता हूँ। मैं एक चतुर व्यापारी हूँ, मैंने सोचा अच्छा पेपर फ्री में आ रहा है, वो चाहे तो फ्री कर सकते हैं, है ना। अब फ्री में आ रहा है, जैसे ही प्रेस से निकलेगा मैं सारी प्रतियां खरीद लूंगा, क्योंकि फ्री है भाई, मैंने खरीद लिया, अब मुझे दे दो सारी प्रतियां। और मैं गया, एक भी किसी को नहीं दी, और जाके कबाड़ में रिसाइकलिंग में भेज दिया। तो उस पेपर की वैल्यू खत्म हो गई ना। यानी जिसने ऐड दिया था वो क्या सोच के दिया था कि हर पब्लिक के पास जाएगा, लेकिन जैसे ही मुझे फ्री में मिला, हमने सारा लिया और उसे कबाड़ में बेच दिया 40 रुपए किलो में, और हमने पैसे लिए और चले गए। तो क्या हुआ, जो एक्चुअल मीनिंग थी उस पेपर की कि उस ऐड की वजह से वो फ्री हो पाया था, अब क्या होगा, वो भाई ऐड चला ही नहीं, किसी पर गए नहीं और रेवेन्यू खत्म, यानी कि अब ऐड मिलना बंद और वो सिस्टम फेल हो गया। जब हमने 5 रुपए लिए, यानी कि उस उतना वैल्यू ली जो उसको कबाड़ में बेचने से बचा सके, है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं, जैसे मान लो आपने कहा नेताजी से कर, तो नेताजी कहेंगे फ्री में दे दो, भाई फ्री में दे देंगे, सारा का सारा उठा कबाड़ वाला ले जाएगा और अपना लैया पट्टी खा लेगा और उसको बेच देगा और 40 रुपए तो जो मोटो यही बताना है आपको। जो भी आपसे कहे कि नेताजी 5 रुपए में क्यों दे रहे हैं, कि काफी फ्री तो दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। बस दिक्कत यही है कि जैसे ही फ्री हुई तो वो कहाँ जाएगी, वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो उन तक नहीं जाएगी जिनको जिन तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि बच्चों तक, वो तुरंत चली जाएगी कहाँ, कबाड़ में बिकने, यानी कि रद्दी में बिकने। तो मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ, प्रयास मैंने किया है। हो सकता है मतलब गलती हो गई हो सकता है मैं आपको ना समझा पाया हूँ, लेकिन बिजनेस के यही तरीके हैं। अगर आपको कुछ और जानना है और पूछना है, हो सकता है कि आपके मन में अभी भी विचार रह गए हों, तो आप कमेंट करना। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, एकदम ईमानदारी से स्वयं पढ़ता हूँ, और उसे पढ़ने के बाद ऑब्जर्व करता हूँ कि अब हमें किस दिशा में चलना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो अब आप देखिए कैसा क्या हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये एक अच्छा बिजनेस है। और एक चीज़ मैं आपको कहता चलूँ लास्ट में, कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ऐड रेवेन्यू के साथ अगर जोड़ पाओ
तो हम उसकी जो सेल प्राइस है उसे बहुत डाउन कर सकते हैं। कोई भी अपने दिमाग से सोचना, अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका सस्ता होना, है ना। तभी तो आप मार्केट में सेम क्वालिटी आपकी सस्ती बिके। तो कब बिकेगी? जब हम उसे एड रेवेन्यू से जोड़ पाएंगे, जैसे पेपर वाले ने जोड़ा, जैसे मीडिया जोड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एयर चैनल्स चलते हो, कैसे चलते हैं? क्योंकि उनको रेवेन्यू मिलता है। इसी तरीके से अगर आप अपने जो भी मैंने नोटबुक का बताया, ऐसी कोई भी आप बिजनेस जो कर रहे हो, अगर उसे एड रेवेन्यू से जोड़ पाए तो अच्छा चलेगा। जैसे पानी को, मानो किसी के होटल का आपने रैपर लगा दिया पानी के साथ, तो बॉटल बिकने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि बॉटल सस्ती होगी, क्योंकि उसका भी ऐड आ गया। तो इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप बिजनेस करो, आगे बढ़ो और सीखो। जितना मैं हो सकता है अपनी भरसक आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।